दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए हमेशा की तरह मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, महाराजा सूर सिंह के बाद राज्य का उत्तराधिकारी जो बने वो महाराजा गज सिंह जी थे। और गज सिंह जी का जन्म 30 अक्टूबर 1696 बृहस्पतिवार को लिखा है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। उन्होंने लिखा है कि वह अपने पिता की जीवित अवस्था में ही जहांगीर के 10वें राज्य वर्ष अर्थात 1615 में अपने पिता के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हो गए थे। बादशाह ने सूर सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर आगरे से गज सिंह के लिए सिरोपाव आदि भेजे, जो कि उस समय का रिवाज था, अर्थात जोधपुर का राजा उन्हें घोषित किया गया। तब खान खाना के पुत्र दराब खां ने उसे बुरहानपुर में टीका दिया। और तुजू के जांगरी के अंदर लिखा है, दक्षिण से राजा सूर सिंह की मृत्यु होने की खबर जब पहुंची तो सूर सिंह ने जीते जी अपने पुत्र गज सिंह को सारा कार्यभार पहले ही सौंप दिया था और जहांगीर ने भी उसको शिक्षा व कृपा के योग्य मानकर 3 हजारी जात और 2000 सवार का मनसब पहले से दे रखा था और झंडा और राजा की उपाधि मारवाड़ पूरा जागीर के अंदर दे दिया। इस अवसर पर उनके छोटे भाई सब्बल सिंह को भी 500 जात और 250 सवार का मनसब उस समय मारवाड़ के अंदर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, गज सिंह के भाई सब्बल सिंह को भी जहांगीर ने इतना सब कुछ दिया। बादशाह की तरफ से जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि बादशाह की तरफ से गज सिंह को जोधपुर, जैतारण, सोजत, सिवाना, तेखाड़ा, सातलमेर, पोकरण और मेरवाड़ा आदि परगने मिले थे। इनमें से सातलमेर और पोकरण पर जोधपुर राजा का अधिकार नहीं हो सका, क्योंकि इसके पहले चंद्रसेन ने उनको भाटियों के पास गिरवी रख दिया था और वह भाटियों के ही अधिकार में थे। बुरहानपुर में टीका होने के बाद गज सिंह वहाँ से दराब खां के साथ मैकर के थाने पर पहुँचे। इसके कुछ दिनों बाद ही निजाम के राज्य से, निजाम हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था, निजाम के राज्य से आकर अमरचंपू में मैकर ने बादशाही सेना को घेर लिया। 3 मास तक लड़ाई होती रही। गज सिंह ने शाही सेना के हेरौल में रहकर 5-7 लड़ाइयाँ लड़ी। अंत में दक्षिणियों की फौज को हारकर भागना पड़ा और गज सिंह की विजय हुई। 2 वर्ष तक दक्षिण में रहकर दक्षिणियों की सेना से लड़ता रहा, जिससे उसकी सेवाओं में निरंतर वृद्धि होती रही और दल थम्बन का खिताब उसको मिला और उसके मनसब में 1000 जात और 1000 सवार की वर्दी कर दी गई। उसके बाद गज सिंह जी जोधपुर आए। बादशाह ने शहजादे, ये गज सिंह प्रथम की बात है, शहजादे खुर्रम को दक्षिण में भेजा। वहाँ पहुँचते ही उसने अमरचंपू से संधि कर ली। इस पर गज सिंह उससे विदा लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए और उसके बाद जोधपुर पहुँचे। गज सिंह का बागी खुर्रम पर भेजा जाना, अर्थात खुर्रम मतलब जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, जिसका नाम खुर्रम था, वो अपने पिता का बागी हो गया था और उस बागी के लिए एक लड़ाई लड़ी गई कि लड़ाई थी, उत्तराधिकार की लड़ाई थी। गज सिंह अपने देश में लौटकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। 4 दिन बाद बादशाह ने शहजादे परवेज को एक विशाल सेना के साथ खुर्रम पर भेजा। इस अवसर पर अन्य अफसरों को भी भेजा। गज सिंह का उस समय मनसब 5000 जात और 4000 सवार का था। बादशाह ने उस सेना के साथ उसको भी भेजा था। और इधर शाहजहाँ जो थे अपनी प्यारी बेगम नूरजहाँ के हाथ की कठपुतली हो गए थे, जिससे वह जो चाहती उससे करा लेती थी। नूरजहाँ ने अपने प्रथम पति शेर अफगान से उत्पन्न पुत्री का विवाह शहजादे शहरयार से किया था। कहने का मतलब जो शाहजहाँ जिससे प्यार करते थे वो किसी और की पत्नी थी। नूरजहाँ एक अफगान, शेर अफगान से उत्पन्न पुत्री का विवाह भी दूसरे से करवा देती है। उसको ही वह जहांगीर के पीछे बादशाह बनाना चाहती थी। इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त करने के लिए वह खुर्रम के विरुद्ध बादशाह के कान भरने लगी और उसने उसको हिंदुस्तान से दूर भिजवाना चाहा। यह बात कतई जहांगीर को पसंद नहीं थी। शहजादा खुर्रम ने जब ये विद्रोह कर दिया तो विद्रोह के लिए शाही सेना पहुंची और शाही सेना से जब लड़ाई हुई तो इस मुठभेड़ के अंदर खुर्रम और परवेज की सेनाओं की मुठभेड़ हुई। खुर्रम की फौज के अंदर हरावल में भीम सिसोदिया भी थे, गौड़ गोपाल दास भी खुर्रम के साथ थे। परवेज की सेना में आमेर के राजा जयसिंह, महाबत खां आदि हरावल में थे। महाराजा गज सिंह बाईं तरफ नदी के किनारे कुछ दूरी पर खड़े थे। युद्ध आरंभ होने पर भीम के घोड़ों की बांगें उठी, जिससे परवेज की सेना के पैर उखड़ गए। तब भीम ने खुर्रम से कहा, हमारी विजय तो हुई, लेकिन गज सिंह जो सैन्य सहित दूर खड़ा है, यदि आज्ञा हो तो उसे लड़ाई के लिए ललकारें। उस समय गज सिंह जी नदी के किनारे पजामे का नाड़ा खोल रहे थे। उसके साथी कोपावत गोवर्धन ने आगे बढ़कर कड़क कर कहा, परवेज की सेना तो भागी जा रही है, आपको नाड़ा खोलने का यही समय मिला है।
गज सिंह ने कहा कि मैं भी यही देखता था कि कोई राजपूत मुझे कहने वाला है या नहीं। इतना कहकर वो घोड़े पर सवार हुए और दुश्मनों पर तलवार चलाई। भीम ने उसका मुकाबला किया और वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। इसकी युद्ध क्षेत्र में गिरते ही खुर्रम ठहर न सका, भाग खड़ा हुआ और शाहजहाँ को शाही सेना से हार मिली और शाही सेना की विजय हुई। अर्थात जहांगीर जीत गया दोनों बाप बेटों के युद्ध के अंदर। और बताया जाता है कि इसके अंदर भीम जो खुर्रम की तरफ से लड़ा था काफ़ी बहादुर आदमी था। और बताया जाता है इस प्रकार गज सिंह ने दक्षिण के अंदर कई अभियान किए और उसके बाद जहांगीर की भी मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु होने के बाद में गज सिंह का शाहजहाँ की सेवा में उपस्थित होना पड़ा। शाहजहाँ वही खुर्रम था। और उसके बाद में क्या होता है उसके लिए देखते रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां को। धन्यवाद दोस्तों।